नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास में दान की विधि अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। इस मास में किया गया दान अन्य महीनों की तुलना में करोड़ों गुना फलदायी होता है। भूखों का भोजन कराना इस मास का सबसे श्रेष्ठ दान है। मान्यता है कि अन्न दान से सभी यज्ञों के बराबर फल मिलता है। गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र दान भी करना चाहिए। विशेषकर पीले वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित कर फिर दान करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में गौदान को सर्वोत्तम दान कहा जाता है। यदि संभव ना हो तो गौ सेवा या गौ भोजन कराना भी समान फलदायी है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित कर दान करना चाहिए। दीप दान भी इस मास में करना शुभकारी होता है। इससे जीवन में प्रकाश फैलता है। प्यासों को जल पिलाना, कुएं या तालाब में जल की व्यवस्था करना भी पुण्यकारी होता है। दान हमेशा शुद्ध भाव से करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। दान करते समय मुख में हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ होता है। दान के साथ साथ सत्संग और कथा श्रवण भी करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में सभी पापों का क्षयन होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास के 30वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी ने भगवान नारायण जी से पूछा, हे प्रभु, पतिव्रता स्त्री को आपने बहुत प्रशंसा की थी, उनके लक्षण कहिए। नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनो। पतिव्रता के लक्षण बताते हुए भगवान बोले, पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी हो, शराबी हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा या बहरा हो, भयानक दिखने वाला हो, कुरूप हो, निर्धन हो, कंजूस हो, दुष्ट चित्त हो, कायर तथा चाहे पर स्त्री गामी लंपट ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर तन मन और वाणी द्वारा निर्विरोध उसकी सेवा करती है। बाल, युवा तथा वृद्ध अवस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर कार्य ना करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे अथवा छुए तब भी अपने मन में विकार ना आने दे तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती है वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजनोपरांत भोजन करती है और पति के दुख में दुखी तथा पति की प्रसन्नता में प्रसन्न रहने वाली होती है। हे भगवान, पति के विदेश जाने पर अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वे पति के सोने के बाद सोए और पति के जागने से प्रथम शैया त्याग दे। जो नारी सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करती है वह सती स्त्री पूजनीय होती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति के बाहर से घर आने पर द्वार पर जाकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च के लिए जो धन दे उसमें से गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री होती है। पति की आज्ञा बिना किसी को वस्तु ना दे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से ना बोले। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति ना खावे उसे खाना सती सर्वथा त्याग दे। वह श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन आदि सभी कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करे। स्त्री ऋतु काल में प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मगातिनी और तीसरे दिन धोबीन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य ना करे, किसी को स्पर्श ना करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को ना देखे। पहले सूर्य के दर्शन करे और पंचामृत पीवे एवं केवल दूध का ही सेवन करे। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्र आभूषण पहन के अपने पति को प्रसन्न रखे, सदा प्रसन्न चित्त रहे, धर्म कार्य करे, शुद्ध और पवित्र रहे तथा अपने गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत ना करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति करती है।
सुशीला और साध्वी को चाहिए कि वह अपने पति की बात आदर से सुने और बात ना काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाए। पति से प्रसन्न रहे और लड़ाई झगड़े की बात ना करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोए। पति को कोसे नहीं। अपने माता पिता अथवा भाई बहनों के घर भी पति से आज्ञा लेकर जाए। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार ना करे। सादा जीवन बिताए, पर पुरुष से हंसी मजाक ना करे। अकेले और एक वस्त्र में ना घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वे हंसकर शीघ्र जा पहुंचे। स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले ना जाए, नग्न स्नान ना करे और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता ना करे। एक सदगृहिणी कभी भी उखल मूसल देहली, पत्थर चरखा बुहारी आदि पर ना बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में न जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत का पान करे। शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो पति को कड़क कर जवाब देती है वे स्त्री कहलाने योग्य नहीं है। गांव में कुतिया या वन में गीदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री शूकरी बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों का पूजन करे। सती स्त्री को अपने पति के साथ छाया के समान रहना चाहिए। स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों के कुल के पितर अगर स्वर्ग में भी हों तो वो निश्चय ही उनका नरक में पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वेणी में ना गूथे। इससे उसके मृतक पति को बंधन होता है। वह एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान और अन्य सुगंधित पदार्थों का सेवन ना करे। अपने पति, ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करे। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में पतिव्रता धर्म निरूपण नाम त्रिशोध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 30वें अध्याय में हमने जाना कि किस तरह स्त्री को अपने स्त्रीत्व को संभालने के लिए कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। हमेशा घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस मास में किए गए दान हमेशा शुद्ध भाव से करने चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।